सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम का दौरा 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम 6 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। आगमन से पूर्व तैयारी पूरी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका है और मैं एक पेशे से वकील। रितिका जी, आज जॉली एलएलबी का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। अक्षय कुमार जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगा? उनकी एंट्री ही इतनी एनर्जेटिक थी कि हम सब एनर्जेटिक हो गए थे, तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई होप कि फिल्म भी बहुत ही अच्छी हो। कौन कौन था आज उनके साथ? सौरभ शुक्ला जी थे, डायरेक्टर साहब थे, प्रोड्यूसर थे एंड अक्षय कुमार हिमसेल्फ। तो जॉली एलएलबी के बारे में क्या कुछ बताया उन्होंने? जॉली एलएलबी का जो स्टोरी है, मुझे लगता है कानपुर और मेरठ की बहुत सारी बातें और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सामने आए। तो उन्होंने कानपुरिया अंदाज में भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि कानपुरिया। मैम क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आज एलएलबी जॉली का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कैसा लगा? कौन कौन आया? ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लगा और मतलब अक्षय कुमार जी कानपुर आके उन्होंने ट्रेलर रिलीज़ किया, तो हम कानपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा था और अक्षय कुमार जी आए तो ये तो सरप्राइज़ था हम लोगों के लिए और हम लोगों ने उनको इतने अच्छे से देखा। मतलब रेव मॉल में वो आए, बहुत ही अच्छा लगा। ट्रेलर देख के क्या लग रहा है कि मूवी कैसी होगी और कानपुर पे क्या खास? ट्रेलर देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा है। मतलब हम लोगों ने पहले भी जॉली एलएलबी देखी हुई है, तो एलएलबी 3 का भी ट्रेलर बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी, एकदम नेचुरल, एकदम रियल वाली, तो बहुत ही अच्छी थी। अब मूवी तो बहुत सुपर डुपर हिट जाने वाली है। कानपुरिया अंदाज में भी आज वो बोले हैं। हाँ, कानपुरिया अंदाज में भी उन्होंने बोला। उनका एक डायलॉग है उसमें, उन्होंने बोला कि खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, तो मैंने ना छोले खा लिए थे रात में, तो वो बहुत ही अच्छा था उनका उस मूवी में। तो कलेश तो है नहीं, आज अक्षय के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है मुझे। और हमारे जो अक्षय बाजी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है, तो कलेश तो हुआ ही नहीं। मैं तो चाहूँगा और ऐसे ही बनते रहे जॉली, और सारा जो कलेश और सारी जो चीजें बर्दाश्त करते हैं वो हमारे सौरभ साहब, ये हम दोनों की पूरी एक्टिंग बर्दाश्त करते हैं, ये हमारे सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। सुभाष जी हिलने नहीं देते थे, कुछ नहीं करने दिया इन्होंने, हिलने नहीं देते थे। ये इंसान ऐसे हैं जो लकीर के फकीर हैं, जो लिख के लाए घर से वही बोलना पड़ेगा, उससे अगर ज्यादा ऊपर नीच किया तो फिल्म से निकाल देंगे। तो हमें इनके सामने घुटनों पे रहना पड़ता था। मैंने पहली फिल्म में बोला, मुझे निकाल दिया। चलिए सुभाष जी बताइए, हम दोनों के साथ काम करके कैसा लगा, हम तीनों के साथ? बहुत अच्छा लगा। जो गंभीरता से बात कहूंगा कि जो मजा काम करने में है वो आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हैं। हर दिन पूरी यूनिट 400-500 लोग सुबह सेट पे आते हैं और जब वो आते हैं हंसना शुरू करते हैं और शाम तक हंसते रहते हैं, और यही अनुभव हमारा था। हाँ जरूर, कानपुर और मेरठ ये पहले सिटीज होंगे जो ये ट्रेलर को पहली बार देखेंगे। आप सब पहली बार देखने वाले हैं। आपको ये बता देता हूँ, बिफोर ये ट्रेलर मेरी बात, आप इनकी फिल्में नहीं देखती? तो मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात पहले बोलना चाहता हूँ। ये 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म। ओके, तो आप सब इस ट्रेलर को एक बार देखिए, फिर अगर नहीं समझ आया तो दूसरी बार देखिए। ठीक है, तो चलिए और लाइटें बंद कर दीजिए, ये नीचे ले आइए। जो विरासत मिली वही सौंपना चाहता था मैं अपने बेटे को। हमारी जमीन हमारी मर्जी, हमारी जमीन हमारी मर्जी। जॉली जी नमस्ते। हम भी तो लक्ष्मी जी के लिए यहाँ बैठे हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ आगे। बस बिरबल, कोई भी ग्राहक जॉली को पूछने आए तो सीधे मेरे पास ले आना, समझे? पियोगे? अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूँ। मैं तो नए केस भी ले रहा हूँ, इतना काम पड़ा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तुम भी ना जॉली भैया, कितनी बार बोला 50 से ज्यादा का पेट्रोल डलवा लिया करो, डेली धक्का लगा देते हो।
देखिए हम बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, काम करें या ना करें पेमेंट पूरी लेते हैं। दो। अब हम जाएं? बस थोड़ी सी फीस दे दीजिए। 6 केले, 1 भुट्टा और आइए आधा चूसा हुआ गन्ना। तेरे मुझसे पंगे लेगा ना तो गन्ने ही चूसने पड़ेंगे, समझा? इसे कहिए अगर परेशानी है तो अपना नाम बदल ले। मैं ओरिजिनल जॉली हूँ। मैं भी जॉली नंबर 2 हूँ। 2 नहीं है, 2 है। 2 नंबर ही तो क्लाइंट चोर। श्रीवास्तव जी, एक बार खैतान साहब से मिलवा दीजिए ना प्लीज। मुझे उनसे मिलने में 1 साल लगा था और उन्हें मेरा नाम याद करने में लगे 2 साल। तो थोड़ा औकात में। अरे भाई क्या हाल है? जी अरे भाई। हाँ मिश्रा जी, कानपुर वाले। ऐसा क्या सिक्का उछाड़ा तो उसके आवाज सुनाई नहीं देती, रेत भी थक जावे। मुझे शर्म नहीं आई जॉली मुझसे झूठ बोलते हुए? तनख्वाह क्या होगी? 50,000 पर डे। केस नंबर 1722, जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेज इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा और जॉली। सर इस आदमी की पिटीशन में ना कोई दम नहीं, ये केस आज ही खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मैटर है ये जाहिल। कत्था चूना लगा के पानी बेचना है। और मैं जज की इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं ठोक दूंगा सारे छोटू। The court is adjourned. इस देश में हरी भाई खेतान की मर्जी की वैल्यू है, तो फिर जानकी राजाराम की वैल्यू क्यों नहीं है जना? ये सारा खेल एनजीओ का है और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोलो क्या बात है? सर अर्जेंट है, थोड़ा प्रेशर। एक ही है ना? हाँ सर, लेकिन छोले में खट्टी डकारें ज्यादा आती है सर। अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए, कौन से पब्लिकेशन से है और क्या पूछ रहे हैं बताइए, और किसको पूछ रहे हैं वो भी बताइए। और शब्द आपने यहाँ से सीखे? देखिए थोड़े बहुत शब्द कानपुर से लिए हुए हैं। ये जो केस है ये दिल्ली में लड़ा जा रहा है और ये फिल्म जो है ये सारी हिंदुस्तान में रिलीज होनी है। तो ऐसी उतनी भाषा यूज की है कानपुर की जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, और बाकी ताकि लोग समझ सके उसके हिसाब से सुभाष साहब ने ये जो कथा है ये लिखी है। थैंक यू थैंक यू। सारी नुएंसेस हैं जो इस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे बताई है, तो और मैंने कुछ नहीं किया, उनको जो उन्होंने जो बताया उसको फॉलो किया। क्योंकि क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है ना। आपके एडिटर का नाम क्या है? आप उनको फॉलो करते हैं? जी मेरे भी यही कप्तान यही है मेरे। किया आप जॉली LLB3 में आए हैं। हाँ जी। आई थिंक मेरे हिसाब से एक नया मुद्दा है, एक नई कहानी है और एक नया इशू है जिसको हैंडल किया है बड़े खूबसूरती से। आई थिंक सुभाष बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसमें वो इमोशंस हैं जो चाहिए, जो दिल को छूने वाली बातें हैं। ह्यूमर है, अक्षर में ह्यूमर होगा काफी, तो मस्ती है, हंसी है, हल्का फुल्का रोमांस है, गाने हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि दिल को छूने वाली जो कहानी है, जो इस समय जो हमको जिस पे ध्यान देना चाहिए वो सारी बातें इसमें हैं। एक आपको बता रहा हूँ, देखो कहाँ गया वो। ओए मेरा बक्सा कहाँ है जो मैं लाया था? अक्षय सर, अरे खोलना नहीं है बेटा। लेके जा रहा हूँ और मेरा अब मन कर रहा है हमारी मीडिया और हमारे लोग जितने भी हैं कमाल के रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया कि जब हम दूसरी बार देख रहे थे मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी शोर मत मचाना, और आपने बिल्कुल शोर नहीं मचाया, हमारी मीडिया ने भी नहीं मचाया। तो ये आप लोगों के लिए बांट लेना। क्या मैंने जब बोला था वो क्या हाल है रूपा नालिया, किसी को नहीं पता था। इन्होंने जब बोला था वो तो इतने स्ट्रेट फेस बोला था, तो ये मीम बन गया। और ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते। अर्शद सर, मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, आपको बस वही डायलॉग रिपीट करना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है मूवीज का, तो क्या एक बार और मौका आप कानपुर को देंगे? उत्तर प्रदेश की चीजों को और कलेक्ट करने की कोशिश नहीं, करेंगे? मैं आज से 5 साल पहले आया था, 5-6 साल पहले आया था। मैं अभी आते वक्त देख रहा था कानपुर काफी बदलाव आ गया। करीबन आधा मेट्रो बन चुका है। Am I right? फिर बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, राइट। कानपुर की पहचान इस तरीके से
बैंकर इन्होंने स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया मूवी में? क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पर लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूँगा, इंटरव्यू मेरा आपका, और मैं जो बोलूँगा वो आप सुनिए। आप मेरे मुंह में जाने कुछ जो बोलना है वो नहीं बोलूँगा। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा, आगे बोलो। नेक्स्ट सुन लो भाई, गला बैठा हुआ है, सुन लो। इनका गला बैठा, आप ही बैठ जाओ। थोड़ा बैठ जाओ। क्या है, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वो बहुत एक धार पे खड़ी होती है। दोनों फिल्मों में मतलब जब ये फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म बिना कुछ कहे अगर जाए तो इनको संतोष नहीं होता, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान ना दें, तो ये ज्ञान भी नहीं देते। आई थिंक जॉली की सबसे खूबसूरती यही है कि वो ज्ञान बांटता नहीं है, लेकिन एक दिल की बात कहता है जो लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं। तो जो इन्होंने जॉली 1 में कहा था, जो इन्होंने जॉली 2 में, हम लोग सब जानते हैं हिंदुस्तान की कोर्ट को, हम लोग सब जानते हैं जजेस को, हम लोग सब जानते हैं वकील को, लेकिन उसकी अंदर की दुनिया का सच क्या है वो सुभाष सर लेके आए। तो बेफिक्र रहिए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि वो तो मिलेगा आपको इस बार। हेलो उम्मीद है भाई आए हैं तो अच्छी उम्मीद है। तो मिठाइयाँ भी दे दी सर, धन्यवाद।